अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समीना नाज और आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाजरीन, हम आज विज़िट करने आए हैं पीको रोड बिस्मिल्लाह चौक की तरफ बुध बाज़ार लगता है। आइए हम लोगों की राय जानते हैं, यहाँ बाज़ार सस्ता लगता है उसके मुतालिक कि लोग क्या कहते हैं कि यहाँ बाज़ार सस्ता है या महंगा है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अच्छा, यहाँ आप क्या लेने हैं? बस ग्रोसरी करने के लिए आए हैं, देखते हैं सब्जी कैसी मिलती है। अभी तो रेट ज़्यादा ही हैं बाजार। कब से आ रही हैं इस बाज़ार? काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। अच्छा, रेट इधर के आपको क्या लगता है मुनासिब है? कुछ मुनासिब होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं जी। यानी कि सब्जियों के हवाले से आपको सब्जियाँ ठीक मिल जाती हैं? हाँ, सब्जियाँ तो फ्रेश ही होती हैं जी। रेट भी फ्रेश होते हैं या नहीं? रेट फ्रेश नहीं है वो शॉप की तरह के ही हैं जी। बस ओके, थैंक यू। अच्छा, आप यहाँ पे सब्जियाँ खरीदने के लिए आई? जी जी। सही रेट पे मिल जाती हैं आपको यहाँ से? हाँ जी। यहाँ पर रेट तो तकरीबन शॉप्स वाले ही होते हैं, लेकिन यहाँ ये आने का फ़ायदा होता है कि आप चल फिर के ले लेते हैं। उसमें ये हो कि ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है। आपको शॉप के ऊपर खड़े होकर जैसी भी है वैसी लेनी पड़ती है। तो आपका मतलब है कि रेट यहाँ पे आपको ठीक मिल रहे हैं सब्जियों के? रेट कुछ जो हम दुकानों से ख़रीदते हैं उससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अच्छा, यानी कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है? खास फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ पे चल फिर के ताज़ा चीज़ ले लेते हैं। अगर कहीं पे पुरानी पड़ी हुई है तो आप ताज़ा भी मिल जाएगी किसी के पास, लेकिन आपको पता है शॉप के ऊपर फिर जैसी भी है वैसी लेनी पड़ती है जी। तो क्या रेट है? आप क्या चीज़ लेने हैं? यहाँ से मैं टमाटर ख़रीद रही हूँ, लेकिन इनका ये है कि ये थोड़ा सा मैंने देखा कि शाम को थोड़ा सा रेट कम कर लेते हैं। सुबह के टाइम आए तो रेट ज़्यादा होते हैं। अभी इन्होंने अच्छा, सुबह ज़्यादा होते हैं, शाम को कम? शाम जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है तो फिर ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो सस्ती भी मिल जाती हैं। सही। तो टमाटर किस रेट पे ले रहे हैं? टमाटर इन्होंने पहले तो मुझे रेट बताया 140 रुपये या 60 रुपये, लेकिन 120 दे रहे हैं अभी मुझे। 120? हाँ जी। बात सुनिएगा। क्या रेट लगाए आप? टमाटर 120 लगाए हैं, 120 रुपये किलो। 120 रुपये? हाँ जी, 120 रुपये लगाया। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतर। कब से बाजार लगा रहे हैं? बाज़ार मुझे 2018 से। अच्छा, तो यहाँ पे सही चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक खाना रिज़्क दे रहा है बच्चों के लिए। क्या लगा रहे हैं आप? मैं इधर इनको लाइट बिजली देता हूँ। अच्छा, लाइट वगैरह आप इधर फराम कर रहे हैं? हाँ जी, सप्लाई देता हूँ। सस्ती दे रहे हैं या वैसे ही पाकिस्तानी महंगी? देखिए जी, जब मैं बिजली का बिल तो बहुत ही ज़्यादा मेरे कास्ट आती है, गाड़ी का रेंट भी देना पड़ता है, लेकिन मेरी अपनी भी मजदूरी है, लेकिन मैं इनसे 100 लेता हूँ। अच्छा, ये हर जो ये बैठे हुए हैं रेडी वाले या ये अंदर स्टॉल वाले सबसे? मेरे जानने वाले उनको, मेरी अपनी कास्ट इसके ऊपर आती है 6,000 रुपया, लेकिन मैं इनसे 100 रेंट लेता हूँ। यानी कि सबको नहीं आप दे रहे हैं? सबको नहीं, कई लोगों की अपनी है, कई जो अपने नहीं परचेज कर सकते उनको मैंने दी है। तो इधर ये ठेके वाला क्या सिस्टम है? ये जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, क्या रेट इनके हैं? ठेकेदार बेचारे, उनके अपने खर्चे हैं। पंजाब पुलिस उनसे पैसे लेती है, ये प्रॉपर्टी के सोसाइटी की जो पार्क है वो लेते हैं, उसके बाद उनके अपने खर्चे हैं, वो सारे इधर से उन्होंने काउंट करने हैं। यानी कि पुलिस भी इनसे ठेका वसूल कर रही है? बात है वो, ये देखें ना, इन्होंने रोड ब्लॉक किया है, पुलिस को काफ़ी कंप्लेन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है ना इनसे तो एक्शन नहीं लेते? एक्शन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड छोड़े हैं 2-3, वो रोड साफ करवाते रहते हैं। में भी फिर भी कोई हो जाए तो फिर वो अवाम की कंप्लेन होती है। तो आपको क्या लगता है ये सारा इधर से ठेका वसूल करना पुलिस का या दूसरे ज़ात का, ये ठीक है? हाँ, ये इसलिए ठीक है, ये गरीब आदमी ना दुकान का रेंट दे सकता है, ना मार्केट में बैठ सकता है। इधर एक चारपाई का मैक्सिमम 500 रुपया रेंट है। यानी कि हर दफ़ा जब उसने बुध बाजार लगाना है तो 500 दे? हाँ जी, 500 टोटल खर्चे। चारपाई का रेंट है,
जगह का रेंट है, उसके बाद इधर उसको जो भी फैसिलिटी है वो मिलेगी। ठेकेदार की अपनी बिजली भी उसके अंदर ही है, बिजली उसके अंदर नहीं है। देखिए अब काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद प्रोवाइड करनी। लेकिन जो ठेका दे रहा है वो ठेके के साथ साथ बिजली का भी देगा बिल। बिजली का बिल वो नहीं दे सकता, अगर वो वापडा का इधर करता है ना, जैसे ये रोड है, ये नहीं नहीं, आपको तो दे रहा है। मुझे किस बात का? ये जो आप कह रहे हैं लाइट फ्राहम करने का, लाइट इन्हें सहूलत दी गई है। अब ये लाइट के अंदर जो है ना, कोई नकली नोट दे जाए या कोई इनके साथ फ्रॉड हो जाए, इन्हें अपनी चीज़ का पता नहीं है। चोर भी इधर ही लगे फिरते हैं। तो ये अंदर जो स्टॉल लगे हुए हैं इनका क्या ठेका है? इनका ठेका उन्हीं से आप करें मुख्तलिफ है। अच्छा, यानी कि बाहर जो स्टॉल लगे हैं उनका अलग है, जो अंदर है वो अलग हाँ है। जी, अंदर उनकी फैसिलिटी उन्होंने ये टेंट वगैरह लगाए हैं, बाहर टेंट नहीं है। जब कोई गली महल्ले वाला वो इन पे इतराज़ उठाता है, इनकी मजबूरी है, ये बैठे हैं। आप इतने अरसे से इधर हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्टॉल इधर लगते हैं ये सस्ते हैं या महंगे हैं दूसरे बाज़ारों की निस्बत? सस्ते इस वजह से हैं, मॉडल बाज़ार से बहुत सस्ते हैं। मॉडल बाज़ार गवर्नमेंट पंजाब की हुकूमत में है, गवर्नमेंट पंजाब की वो इधर से काफ़ी दुकानदार से रेंट लेते हैं, लेकिन ये इनका रेंट बहुत ही मुनासिब है और वो आम आदमी को दुकान वहाँ पे मिलती ही नहीं है। वो सिफारशी या तल्लक पे या उनके पक्के जो उन्होंने ठेले बनाए हुए हैं, ये आर्जी मैं भी आ गया हूँ, मेरे लिए भी रिज़्क इधर मुहैया कर हो जाता है। जो कोई भी आता है प्राइवेट आदमी उसको मिल जाता है। यानी कि आपका ये कहना है कि दुकान लेने की निस्बत यहाँ पे जो ठेका देना है वो ठीक रह जाता है। रेंट मुनासिब देना है, अगर नहीं किसी दिन आते तो इनको घर से रेंट नहीं पड़ता, उधर जाएं ना जाएं महीने का आपको रेंट देना पड़ता है, जो मॉडल बाज़ार गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड किए है। यानी कि मॉडल बाज़ारों में जो ठेका है वो मंथली होता है उनका? मंथली एक वोचर बना के वो पे करने पड़ते हैं पर मंथ नेशनल बैंक में। चलें, थैंक यू सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मच। कब से आ रही हैं रेट इधर? हमें तो अभी इधर आए हुए 1.5 महीना हुआ है, तो तब से ही आ रहे हैं। अच्छा, इधर आए हुए 1.5 माह हुआ है, तो बाज़ार में आ रही हैं आप? हाँ जी, आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इधर रेट ठीक है? नहीं, मुझे तो लगता है कि वैसे ही है, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें ज़रा का है, सॉक्स वगैरह वो चीज़ें थोड़ी बहुत। आप क्या क्या लेती हैं इधर से? बच्चों की चीज़ें वगैरह ही लेते हैं, बच्चों के। तो मुनासिब रेट पे मिल रही हैं आपको? नहीं, वही रेट है जो बाज़ार में रेट है ना। ये बाज़ार जो है ये इसलिए लगते हैं कि सस्ते होते हैं, लेडीज़ यही सोच के जाती हैं, तो वैसे आपको मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं? नहीं नहीं, उसी रेट पे मिल रही है, बस छोटी मोटी चीज़ें सॉक्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत कमी है बस। यानी कि आपका कहना है कि वैसे ही रेट है बाज़ार में? हाँ जी, वैसे ही सेम है, सही। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। क्या लेने आई हुई हैं आप? बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि इधर से ठीक चीज़ें मिल जाती हैं? जी मुनासिब ही मिल जाती हैं बाज़ार की निस्बत। अच्छा, बाज़ार की निस्बत आप कह रही हैं यहाँ रेट मुनासिब है, ठीक। क्या क्या ख़रीदने आई हैं? बस बच्चों की चीज़ें लेनी थी और शूज़ वगैरह लेने थे। तो ले लिए? जी ले लिए। नज़र तो नहीं आ रहा? नहीं, बच्चों के पास है, ले लिए। अच्छा, सही मुनासिब मिल गए आपको? मुनासिब मिल गए हैं। अब आप जैसा रेट चाहते हैं वैसी चीज़ मिल जाती है, चाहे जहाँ भी जाएं। यानी कि ये महंगाई के इस दौर में ये बाज़ार आपको ठीक लग रहा है कि मुनासिब है? जी मुनासिब है, हर जगह ही मुनासिब होती है अगर आपके पास पैसे हो तो। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ बाज़ार इसीलिए गवर्नमेंट लगाती है ना। जी मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। अल्लाह। अच्छा, यहाँ बाज़ार में आप आई हैं, क्या लेने के लिए आई हैं? लेस ले रही हैं? लेस ले लीजिए। अच्छा, ठीक, आपको यहाँ से चीज़ें ठीक मिल जाती हैं? हाँ जी, ठीक मिल जाती, सस्ते रेट हैं? अच्छी मिल जाती है। ठीक। अच्छा, मुतमईन है आप? इधर से सब्जियाँ वगैरह आपने खरीदी हैं इधर से? नहीं, इधर से नहीं खरीदते। इधर से और क्या क्या लेती हैं? बस इलाज जो कपड़ा लेना हो तो वो लेते। सही मुनासिब रेट पे मिल जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आप? फौजिया। अच्छा, आप इधर शॉपिंग के लिए आई हैं? हाँ जी। क्या खरीदा आपने? बच्चों क्या ये ले रहे हैं। तो आपको क्या मुनासिब मिल जाती है इधर से चीज़ें? सही रेट पे मिल रही हैं? बस सही है। कब से आ रही हैं आप इस बाज़ार में?
हम अक्सर तो नहीं आते, कभी कभार ही आते हैं। सही। तो यहाँ से चीज़ें आपको सही रेट में मिल जाती हैं? हमने कभी ऐसे ज़्यादा शॉपिंग की नहीं है, तो ये बच्चों की लेने आ जाते हैं लेस वगैरह, तो लेस का तो वही रेट लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ये सस्ता बाजार इसलिए लगाती है कि आपको मुनासिब रेट पे मिले चीज़ें, ठीक है? तो क्या आपको वाकई मिल सब नहीं है, वो दुकान वाला ही रेट। आप क्या कह रही हैं? वही है बाजार वाला रेट ही बाजार वाला रेट है, यानी कि डिस्काउंट कोई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से? दे रहे हैं। क्या ले रही हैं आप? ये बच्चों की पेंसिलें और कॉपियाँ ली हैं। अच्छा, किस तरह मिली हैं? ठीक मिल गई हैं? 15 वाली पेंसिल हमने 10 में दी है, अभी डिस्काउंट नहीं है माशाल्लाह। ये 15 वाली पेंसिल है? गारंटी है, ये छोड़ के राइटिंग का मसला हो वापसी गारंटी के साथ। 15 रुपए की पेंसिल हम 10 की दे रहे हैं। तो ये पीछे से आप कितने की लाते हैं? पीछे से हम ये लाते हैं 7 रुपए की, 8 रुपए की, 8.5 रुपए की, 9 रुपए की, इस तरह लाते हैं जी। तो 15 की दे रहे हैं? 10 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि 15 वाली पेंसिल आप कह रहे हैं 10 में दे? दे रहे हैं जी। बाहर दुकान पर 15 की, हम 10 की दे रहे हैं। 120 की दर्जन, बाहर 180 की दर्जन, यहाँ पे 120 की दर्जन। तो इधर आपका ये क्या सिस्टम है, स्टॉल लगाने का क्या रेंट वगैरह पे कर रहे हैं आप? भाई ये बड़ा भाई देता किराया इसका अड्डे, आपको पता नहीं है कितना दे रहे ये बड़ा भाई देता अड्डे हैं का। कि आप कब से आ रही हैं इधर? मैं बहुत कम आती हूँ इधर, घर से निकलती। तो चलें, कम आती हैं, जब आती हैं आपको रेट ठीक मिल रहे हैं इधर से? हाँ ठीक मिलते हैं। बाजार की निस्बत? हाँ जी। क्या खरीदने आई हैं आज? मैं आज बच्चों की पैंटें वगैरह लेने आई थी, शर्ट ले ली हैं या लेनी है? और शूज़ वगैरह बच्चे ले लिए हैं। ठीक मिल गई हैं? हाँ जी। थैंक यू। अच्छा, यहाँ मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, ये यहाँ का आप ठेका वगैरह क्या दे रहे हैं? ये तो भाई को पता, मैंने तो स्टॉल वैसे खड़ा हूँ। ये सबके भाइयों को ही पता है? नहीं मैं तो आई अभी, सुबह के मैं खड़ा ही नहीं हुआ था। पहले पीछे भी 2-3 जगह से पूछा, उन्होंने कहा भाई को। गया हुआ अपना नमाज पढ़ने। ये कौन सा भाई है जो सबका है? पता नहीं अब कौन सा भाई है, मैं तो अभी आया हूँ। यानी कि आपको इसका नहीं पता कि ठेका क्या दे रहे हैं इधर आप? मैं गया हुआ था, जॉब करता हूँ मैं, वहाँ से आया हूँ सीधा इधर, वो गया था नमाज पढ़ने में, इधर आ गया। चलें, थैंक यू। अच्छा, आप बोल रहे थे, क्या रेट के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ एक तो स्टॉलों का रेट ज़्यादा है, दूसरा ये यहाँ पे अगर लोग बाजार लगाने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे कम से कम रेट दिए जाते हैं। लोग इसलिए यहाँ पे रुझान ज़्यादा होता है, लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, कम से कम रेट मिलता है। यहाँ की निस्बत जो इस इलाके की आबादी है ना, इसके अलावा भी लोग दूर दूर से परचेजिंग करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे रेट कम मिलेगा, चीज़ सस्ती मिलेगी। लेकिन यहाँ जो दुकानदार है ना, उनके लिए ज़रा मसले मसाइल हैं कि यहाँ पर ये 1200 रुपये का स्टॉल है यहाँ पर। अब वो 1200 रुपये का स्टॉल यहाँ पे कई लोग नहीं खर्च कर सकते। 1200 रुपये इतनी आमदनी नहीं होती जितने 1200 रुपये खर्च करके क्या करेंगे। 1200 रुपये उन्होंने वो देने हैं, रोटी पानी भी खानी है, आने जाने का किराया भी लगाना है, पेट्रोल का खर्चा भी लगाना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। यहाँ पे जेब से जो है ना, बस अपने पल्ले से ही जा रहा है जो भी जा रहा है। यहाँ पे भी काम है लेकिन इतना काम नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है यहाँ पे भी। आप यहाँ क्या कोई स्टॉल लगा रहे हैं या वैसे? बैक साइड पे मेरा ज्वेलरी का, किस चीज़ का? ज्वेलरी का स्टॉल है मेरा। तो आपको यहाँ सही मुनासिब रेट पे ठेका वगैरह क्या लगा रहे हैं? स्टॉल अंदर लगा रहे हैं भाई? मैं स्टॉल अंदर लगा रहा हूँ। तो क्या दे रहे हैं आप? 600 दे रहा हूँ, मैंने हाफ स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा, हाफ स्टॉल का 600 है? 600 है हाफ स्टॉल का। तो बाहर ये जो लगे हुए हैं इनका आपको रेट? सेम टू सेम एक ही रेट है सबका। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट है। हो सकता है 100-200 रुपये कम हो, लेकिन इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है यहाँ पर। यानी कि आपका कहना ये है कि ये जो ठेका ले रहे हैं ये गैर मुनासिब है? गैर मुनासिब तो नहीं है, जाहिर है ये लोगों के लिए लगवाया है इन्होंने, लेकिन कम होना चाहिए। 1200 रुपये स्टॉल का रेट ज़्यादा है। एक गरीब आदमी अगर थोड़ा सा माल लेके आता है, उसको पता है कि मैं बेरोज़गार रहा हूँ, मुझे कोई दुकान का किराया एडवांस नहीं मैं कर सकता। यानी कि आज के महंगाई के दौर में आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रा बेनिफिट है इसका, ठीक है। और भी बाज़ार मज़ीद लगने चाहिए जहाँ से किसी को कोई मसले मसाइल ना हो, कोई पार्किंग का मसला ना हो, कोई गुज़र का मसला ना हो, कोई गाड़ियों का मसला ना हो। ये बाज़ार लगने चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, को अपना सामान शालमी से या कहीं से भी परचेज़ करके आते हैं और स्टॉल लगाते हैं। चलो यहाँ पे किराया दिया उन्होंने और स्टॉल लगा लिया और कुछ ना कुछ रोज़गार अपना लेके चले गए। लेकिन तकरीबन हमने विज़िट किया है पूरे बाज़ार का, तो काफ़ी औरतों का कहना ये है कि बाज़ार जैसा ही रेट है। बाज़ार जैसा ही रेट है वो कह रही है तकरीबन ऐसा है कि बाज़ार जैसी ही रेट में मिल रही है। कई ऐसी आइटमें होती हैं जो सिक्केबंद होती हैं, जो बाज़ार में भी वही रेट मिलेगी और यहाँ पे भी वही रेट मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं हो सकता है। हर चीज़ नहीं है, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनका रेट बराबर है।
लेकिन हर चीज़ का रेट ऐसा नहीं है। अगर हर चीज़ का रेट बराबर हो और मार्केटों जैसा हो तो लोग यहाँ पर ना आएँ, फिर वो मार्केटों से ही परचेज़ करें, अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाकों से ना आएँ। लेकिन तकरीबन औरतों का यही कहना था कि सब्जियां हैं वो थोड़ा सा सिर्फ हम इसलिए आ जाते हैं इधर के फ्रेश मिल जाती है, बाकी रेट वो कहती हैं वैसे ही हैं। नहीं, कई सब्जियां ऐसी हैं हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सस्ता रेट मिलता है। यहाँ बाज़ारों का सस्ता से सस्ता रेट है, हम खुद सस्ते से सस्ता रेट देते हैं। हम एक 500 रुपये की चीज़ शॉप पे मिलती है, हम यहाँ पे उसको 350 की देते हैं, चाहे हमें 50 बचते हैं। तो ये शिकवा गैर मुनासिब है लेडीज़ का? बिल्कुल गैर मुनासिब है कि यहाँ पे सस्ती चीज़ जाने के बावजूद वो कह रही हैं कि ना महंगी मिलती है, महंगी नहीं मिलती। यहाँ पे हर बंदा की कोशिश यही होती है कि हमारा कस्टमर बने और बार बार आए और हम कम से कम रेट लगाएं। वो कह रही हैं जी कुछ आइटम्स जो बच्चों की हैं जी वो थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं, बाकी सब के रेट्स वैसे ही हैं। जब सीज़न चेंज होता है ना तो फिर माल भी पीछे से महंगा आता है। जब माल महंगा आता है तो फिर वो शॉप वाले भी महंगा देते हैं और ये हम भी महंगा देने पे मजबूर हैं। क्या करें हम लोग, अगर महंगा नहीं देंगे तो उस पर भी इतनी बचत नहीं आती, वो 150 ही बचता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक 500 या 700 रुपये की चीज़ दे के अगर 50 रुपये कमा रहे हैं तो बहुत मुनासिब कमा रहे हैं हम लोग। शॉपकीपर फिर वो जनाब 200-300 रुपये कमा लेता है, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कमाते जी। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आ रही हैं आप इस बाज़ार? मैं काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, क्या रेट है इधर के? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने ये आपके लिए सस्ता बाज़ार लगाया है, क्या सस्ता है? सस्ता सुस्ता कोई नहीं, सस्ता अल्लाह का नाम। कहते नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का कहना ये था कि बाज़ार से जो है वो रेट थोड़े मुनासिब हैं। नहीं, वही रेट है। वही रेट है? तो आप यहाँ क्या लेने आई? मैं फ़िश लेने आई थी। फ़िश बाहर से खुद भी जाके दूसरी मार्केट से भी लो वही रेट है, यहाँ पे भी वही रेट है। यानी कि बाज़ार जैसा ही रेट है? सारी चीज़ें वैसी ही हैं। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं आपको? कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये कह लें कि घर के पास सहूलत है तो चलो आ जाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कहें कि कोई सस्ती चीज़ मिल रही है। इसके अलावा कोई आप शॉपिंग वगैरह तो आप काफ़ी अरसे से कर रही हैं, इतने अरसे से कर रही हैं, कुछ और आपको रेट किसी और चीज़ के मुनासिब? बहुत महंगे हैं, आज 200 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा, सस्ता होने के बजाय महंगे हैं? हाँ जी, बजाय सस्ता होने के वो लोग इतना मतलब परेशान हैं कि चीज़ लेना चीज़ लेने के लिए वो जो हम 4 किलो 5 किलो ले लेते थे वो आज हम किलो ही लेके कह लें कि हौसला की एक ज़रूरत है, हमने पूरी भी करनी है, तो इसलिए वो उसका वो कहते हैं कि किलो चीज़ लेके ज़रूरत पूरी कर लो, 5 किलो कह लेकर नहीं ले सकते। लोग परेशान हैं, क्या कह सकते हैं। यानी कि महंगाई के इस दौर में इधर भी सस्ता कुछ नहीं है? सस्ता मैंने कहा अल्लाह का नाम है और कुछ भी नहीं है। चले, थैंक यू सो मच। चले आइए हम ये इधर एक रेडी वाले हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। यहाँ पे सुना है कि ठेका लिया जा रहा है, उसके मतलब इनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या दे रहे हैं पर रेडी का? यही कभी किसी से 300 ले जाते हैं, किसी से 400, जहाँ जहाँ का होता है जी। तो यहाँ मजदूर लोगों का जो काम जिसके पास नहीं है, नौकरी वगैरह नहीं है, उन्होंने तो अपना बच्चा पालने के लिए कोई तो काम करना है। कोई केले लगा के बैठा है, कोई ये लगा के बैठा है, ये रोजगार बनाओ। कि आपको रेडियाँ लगा के भी यहाँ किराया देना पड़ता है? जी, देना पड़ता है जी। तो महंगाई के हवाले से ये इधर सस्ता प्रोग्राम लगता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे सही है जो रेट वगैरह लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, नजायज नहीं करते किसी के। आपने वैसे केला क्या रेट लगाया? 100 रुपये दर्जन। 100 रुपये दर्जन? ये आपने गवर्नमेंट लिस्ट के मुताबिक लगाया आपने जी? यानी कि रेट लिस्ट जो है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक आपने लगाया? नजायज नहीं करते हैं। अगर चीज़ गवर्नमेंट 100 रुपये है तो फिर 100 रुपये बिकेगी। सही। पीछे जो 80 रुपये लाएगा या 70 रुपये लाएगा, 30 रुपये तो लेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है यहाँ जो रेडी का ये ठेका ले रहे हैं वो ठेका जायज़ है? जायज़ है। जायज़ है, यानी कि आप दे के खुश हैं? जी, खुश हैं। तो आपको इतनी बचत आ जाती है? अल्लाह का शुक्र है, रोजी देना अल्लाह पाक के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है, रिज़्क़ उसके हाथ में है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो आप दे रहे हैं नाजायज़ ठेका दे रहे हैं, वो भी अगर आपके बच्चों के पास जाए तो ये बात ठीक नहीं है? बस ठीक है, ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यानी कि आप खुश हैं ठेका रेडी का दे के? ठीक। जायज़ नहीं करते हैं किसी के साथ, चलें, भी निकल जाता है, हमारा भी हो जाता है। ये रोज़गार बना हुआ इकट्ठा किया हुआ सब लोगों के लिए। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या लेने आई हैं? सूट लेने हैं। सूट लेने आई हैं? कब से आ रही हैं इस बाज़ार में? 10 साल हो गए। अच्छा, इतना अरसे से आप आ रही हैं तो आपको क्या लगता है इधर ये कपड़ा वगैरह लेने आती हैं या सब्जियां या कोई भी चीज़ लेने आती हैं, सस्ते रेट हैं या नहीं? बेहतर ही है। अच्छा, कपड़ा ही लेने आती हैं आप?
हाँ सब्जियां अपनी आपदियां ने तो कपड़े का रेट आपको क्या लगता है, सही मिल रहा है आपको? बेहतर ही है, फिर आपदी कसर को नहीं छड़ दे। अच्छा, यानी कि आपको लगता है बाजार ਵੱਡੇ नहीं जाया जाता, कोई माड़ा होता है कोई गरीब तगड़ा होता है। यानी कि महंगा ही दे रहे हैं, हाँ जी। सस्ता बाजार नहीं है ये? नहीं सस्ता नहीं, कसर को नहीं छाड़ दे। यानी कि ये इतनी पुरानी कस्टमर हैं इधर की, काफ़ी अरसे से आ रही हैं और ये कह रही हैं कि ये सस्ता नहीं है, वैसे ही है जैसे कि बाजार के रेट्स हैं। अस्सलाम, कैसे हैं का? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है, क्या ठेका दे रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देता। आप फ्री में? क्यों, आप क्या लगते हैं, इनके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं, वैसे मुझसे लेते हैं, बुजुर्ग आदमी सब के लेते ही नहीं। बड़ी प्यार से फिर होगा, वो बंदा बैठा उससे भी फ्री दे रहे हैं, किसी अक्सर लोग फ्री में ही हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि चंद लोग जो हैं उनका फ्री में स्टॉल लगा। वो गरीब आदमी उसका ताउन करते हैं उसे। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो करते हैं, एक बंदे नहीं काफ़ी से करते हैं वो। बाकी आप रेट्स के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं कि इधर के रेट जो है बाज़ार के वो ठीक हैं? बहुत कम रेट है बाजार से। ये देखो ये चीज़ मैं ये 40 की बेच रहा हूँ, बाहर बाजार से 60 की मिल रही है, फ़र्क है नहीं है? सही, यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे ठीक है रेट। इसका फ़ायदा बाजार का ये होता है बेटे कि जिसके पास 5-6 हज़ार है वो ला के अपना सिलसिला बना के रोटी कमा के लेके जाता है। शॉप पे तो लाखों रुपये चाहिए, मैं 5-10 हज़ार का माल लेके आके बैठ के रोटी कमाया, ये होता है। कितने अरसे से लगा रहे हैं आप? मैं तो 2 साल हो गए। 2 साल? यानी कि आपको लग रहा है कि मुनासिब है रेट? बहुत मुनासिब है रेट दे रहे हूँ। लेकिन औरतें काफ़ी जो शिकवा कर रही हैं कि औरतें कभी खुश हुई हैं? बता दो कोई औरत खुश हुई हो। यानी कि आपका कहना है कि औरतें जो शिकवा करती हैं वो मुनासिब है? औरतें कर रही बात, वो मुनासिब करती नहीं। ये मैं अच्छा, मुनासिब नहीं है यानी कि? ये मुनासिब रेट में औरतों का शिकवा होता ही है, वो तो सारी उम्र ख़त्म ही नहीं हो सकता। बंदा मर जाएगा, शिकवा नहीं ख़त्म हो। सही, तो मर्द शिकवा नहीं करते? हाँ, मर्द नहीं करते, मर्द मेरे पास आते ही नहीं, औरतें ही आती हैं। मैं मर्द आ गया, मैं खुश होता हूँ, मर्द आ गया मेरे पास। हाँ। चलें, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग कह रहे थे, ख़ास तौर पे लेडीज़ का शिकवा ये था कि बाज़ार और यहाँ के रेट जो हैं वो एक ही हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि रेट मुनासिब हैं। जी नाजरीन, तो आपने हमारा प्रोग्राम देखा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको। देखते रहिए 44 न्यूज़ समीना नाज के साथ।